घाट क्षेत्र रावघाट से लोहा निकाला जा रहा है। लोहा निकालने का कार्य शुरू हो चुका है। लोगों ने रावघाट के खुलने का सपना देखा था, कई पीढ़ियों से कई पीढ़ियां गुजर गई, उनके बच्चे हैं। अब वो इस सपने को संजोना चाहते हैं, किंतु बीएसपी और सेल प्रबंधन की नीति की वजह से वो आज काफ़ी दुखी हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों की लापरवाह रवैये से वो काफ़ी दुखी हैं। हम बता दें आपको, जब चुनाव नहीं हुआ था तो वही जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ करके गांव-गांव में आ करके वोट मांगते थे कि बीएसपी या रावघाट में जब खनन कार्य होगा तो यहाँ पे सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, सर्व सुविधा युक्त बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल खोलेंगे। अन्य जो जिनकी ज़मीन अधिग्रहण की गई है रेलवे के लिए, उनको मुआवजा दिलाएंगे, साथ ही नौकरी दिलाएंगे। तो यहाँ पे वो सब कहीं दिखाई दे रहा है। ये है दंडक वन क्षेत्र। मैं हूँ जावेद खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पोल खोल बिंदास बोल। आज हम यहाँ पे आपको वास्तविक हकीकत बताएंगे क्षेत्र के लोगों की तकलीफ़ों की। आप यहाँ देख सकते हैं, करीब 45 दिनों से लगातार इस तपती धूप में यहाँ पे अस्थायी कैंप बनाकर लोग लगातार बैठ रहे हैं। तो आप इनकी परेशानियों को समझ सकते हैं कि वास्तव में कितने परेशान हैं, इसलिए ये यहाँ पे बैठे हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव का सीजन आता है, तो जितने भी नेता हैं जो चुनाव पार्टी से या फिर निर्दलीय खड़े होते हैं, वो विकास की बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी यहाँ पे बजट पेश हुआ छत्तीसगढ़ शासन में, तो अंतागढ़ से नारायणपुर तक बजट इस सड़क के लिए स्वीकृत कराने के नाम से वाहवाही लूटी गई। विकास पुरुष के बड़े बड़े जो घोषणाएं थी उनको लोगों तक पहुंचाया गया, किंतु हम बता दें आपको, बजट में इस सड़क को शामिल तो कर दिया गया है, किंतु उस बजट में वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से और कुछ अन्य परेशानियों की वजह से इस सड़क का बनना संभव नहीं लग रहा है। बजट में करोड़ों रुपए स्वीकृत कराना अलग चीज़ है और उसको वित्तीय स्वीकृति या प्रशासकीय स्वीकृति दिलाना बहुत अलग चीज़ है। बजट में जो भी मांग आती है उसको स्वीकार कर दिया जाता है, किंतु उस बजट को जब वित्तीय स्वीकृति के लिए दिया जाता है तो वहाँ से वित्तीय स्वीकृति ला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और वो क्षेत्रीय विधायक द्वारा अभी तक नहीं कराया गया है, ना संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया गया है। सिंगल रोड है, छत्तीसगढ़ बने 23 से 20 साल करीब हो गए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि 15 साल भारतीय जनता पार्टी और अभी 4 साल विधायक कांग्रेस के, इन्होंने सड़क बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। ना ही बीएसपी प्रबंधन द्वारा, जो कि यहाँ से करोड़ों की रॉयल्टी ले जा रही है, करोड़ों की रॉयल्टी डीएमएफ फंड और सीएसआर द्वारा जिले में दे रही है, उसका खर्च जिला प्रशासन कहाँ कर रहा है यह बेहतर मालूम है लोगों को। जो गैर ज़रूरी सामान है वो लोगों को दिए जा रहे हैं। कमीशन खोरी का खेल खुला खेला जा रहा है, किंतु प्रशासनिक विभाग इस पे मौन धारण है। लोगों की ज़रूरी मांगे हैं उनको दरकिनार करके, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है भेजा जा रहा है और पैसे निकाल करके कमीशन का खेल धड़ल्ले से यहाँ पे चल रहा है। हम आपको बता दें, यहाँ पे ऐसे कई मामले हैं। ग्राम पंचायतों को एजेंसी बना करके नगर पंचायत में करोड़ों के कार्य कराए गए हैं। यहाँ का ऐसे कई सरपंच हैं जिनको सिर्फ पंचायत को एजेंसी बना करके अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र, जबकि नगरीय प्रशासन मंत्रालय अलग है, ग्रामीण प्रशासन मंत्रालय अलग है, बावजूद इसके दोनों को मिक्सअप करके ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में करोड़ों का कार्य कराया जा रहा है। इसके पीछे का राज आपको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि नगर पंचायत अगर कार्य कराता है तो उसके लिए बाकायदा टेंडर होता है और टेंडर में हर कोई टेंडर भर सकता है और हर कोई कार्य ले सकता है। किंतु ग्राम पंचायत में टेंडर की निकालने का कोई नियम नहीं है। हाँ, भंडार क्रय अधिनियम लागू है ग्राम पंचायतों में, जो सामग्री खरीदते हैं तो भंडार क्रय अधिनियम का पालन करते हैं। पर अगर कोई कार्य कराता है सरपंच या वो उप सरपंच, तो उसके लिए टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रबर स्टाम्प बनाकर ग्रामीण जो क्षेत्र के सरपंच हैं, भोले भाले हैं, उनको एजेंसी बना दिए जाते हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो लोग हैं, अपने जो पार्टी के सदस्य हैं,
उनको करोड़ों का काम कराया जा रहा है, करा दिया जा रहा है, जिसमें से कई सरपंच तो ऐसे हैं जो नगर पंचायत क्षेत्र अंतःगण में करोड़ों रुपए का कार्य करा चुके हैं, जबकि वहां के उप सरपंच, पंचगण, यहाँ तक के जो बैठकें होती है उसमें उन लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं होती है। हम बता दें, अंतःगण में 2 हाई मास्क लाइट लगी है, जिसका बकायदा भंडार क्रय अधिनियम के तहत कार्य लिया जाना चाहिए था। उसकी कीमत, आपको वास्तविक कीमत हम बताएंगे, और जो वहां पे लगाया गया है हाई मास्क लाइट, ग्राम पंचायत बुलावंड से और ग्राम पंचायत एक और है वहां से, उसका मूल्य और बाकी जगह के मूल्यों की हम तुलना करेंगे। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यदि नगर पंचायत उस लाइट को लगाता तो टेंडर के थ्रू ये वो काम होता और उसके आधी कीमत में वो नगर पंचायत में शोभा बढ़ाता। किंतु कमीशन खोरी का खेल ऐसा चल रहा है कि अंतःगण में विकास कार्य तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, विकास जिनका हो रहा है वो साफ आपको नजर आएंगे अपनी एसी गाड़ी के अंदर। धूल जनता खा रही है, जनता सड़क के नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्के के नीचे आ रही है। चार गांव से लोह अयस्क भर के जो निकल रहे हैं वहां से लोग बाग, कई लोगों की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जब विडंबना हम कहेंगे इसको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे जो भी हो, एक समय था जब भोजराज नाग विधायक नहीं बने थे तो चारगांव माइंस से जो ट्रकें आती थी उनको बंद कराने के लिए वो वहां पे धरना दिया करते थे और लेट जाते थे कि यहाँ से इस सड़क से गाड़ियां नहीं चलेगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनाया गया सड़क है। उसके बाद माननीय विधायक अनूप नाग जब विधायक नहीं बने थे तो उन्होंने भी वहां पे धरना दिया था। जब विधायक नहीं बने थे तो उनका भी यही कहना था कि इस सड़क से कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, जबकि अधिकृत सड़क है ही नहीं, ग्राम की सड़क है जिसमें भारी वाहनों का चलना वर्जित है। तो उनके चुनाव जीतने के बाद कौन सा ऐसा नियम बदल गया कि निको चारगांव जो माइंस है वहां की ट्रकें प्रतिदिन 100-200 की संख्या में उसी मार्ग से निकल रही है और हमारे जो विधायक जनप्रतिनिधि हैं वो खामोश हैं। वजह क्या है? ये सोचने वाली बात है। विकास किसका हो रहा है और किनका हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, ये जनता जानती है और ये आने वाले समय में चुनाव में ये जरूर लोगों को बताएंगी। ओके, अभी हमारे साथ है एक भाई, आप अपना नाम बताइए। खिलेश्वर चुरेंद्र, कोसरौंडा पंचायत से हूँ। आप कुसरौंडा पंचायत से हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, आपकी पंचायत में विकास कार्य बहुत हो रहा है ये कहा जाता है, क्या क्या विकास हुआ कुसरौंडा पंचायत में, ये बताइए। मेरा कोसरौंडा पंचायत में तो कुछ भी विकास नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ दिखने में दिख रहा है कि अति शीघ्र होते जा रहा है रेलवे लाइन का काम, बस। रेलवे ऐसे लाइन तो का काम हुआ है? बस वही छो रहा है। उसके बाद तो ग्राम का जो विकास करना है वो कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। तो एक आध ऐसा काम बता दीजिए जो विकास के नाम से हम बता सकें कि विकास पुरुष द्वारा विकास कराया गया है। कुछ भी तो काम बताइए, आपके पास कोई विकास कार्य हुआ होगा। ऐसे तो कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है सर। अब ये सोचिए, इनके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हम अक्सर सुनते हैं कि विकास हो रहा है, विकास की धारा बह रही, विकास की गंगा बह रही है। एक भाई साहब ये मिल गए। अच्छा दादा, आप ये बताओ, आप कहाँ से हो? जी, मैं तुम्हापाल से हूँ। तुमापाल से। जी। तुमापाल में क्या क्या विकास हुआ आपके गांव में, ये बताओ, क्योंकि तुमापाल भी रेलवे लाइन बिछा हुआ है जी। वहां पे, जी। तो आप लोगों को उससे क्या फायदा मिला है? जी, वहाँ तो कोई फायदा तो नहीं हुआ है मेरे नज़र में। जितना भी रेलवे लाइन का काम चल रहा है वो बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं। एक बार आप तुम्हापाल कोई भी प्रतिनिधि हो तुम्हापाल आके देखे कि वहाँ पर सड़क कैसी है। वहाँ तो जितने रेलवे लाइन की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, भारी भरकम भारी, जितने गाड़ी जितने मैं अपने जीवन में नहीं देखा तो उतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन सड़क का एकदम बुरा हाल है। बुरा हाल है। कोई वहाँ पर जो हम पैदल आते हैं धूल से हर दिन होता है, वहाँ पर कुछ आपके विकास पास नहीं है। एसी गाड़ी नहीं है क्या, बड़ी वाली गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी, जिससे आप जा सकें? जी, ऐसी गाड़ी तो बड़े बड़े नेताओं के लिए होती है, और हमारे लिए तो सिर्फ वही साइकिल गाड़ी, मतलब आप बैलगाड़ी। वोटर हो तो आपके पास ऐसी गाड़ी नहीं नहीं है। है जी। हाँ, सही बात बोले, आपका कहना भी सही है। तो धूल खाना आपका हक जी। है, जी। तो धूल आप खाते रहिए, जी। विकास होता रहेगा। जी। भाई साहब एक और हैं हमारे साथ। अच्छा ये बताइए भैया, आपसे हम बात करेंगे। ये बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं भैंसगांव से हूँ, रावघाट भैंसगांव। रावगढ़। अच्छा, रावघाट भैंस गांव में भी सुना है हमने बहुत विकास हुआ है।
तो उन विकासों में से एक दो विकास बताएंगे आप? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है अभी। क्या, वो तो बड़े बड़े पुलिया मन 2 ठो बना रहे हैं, हाँ उनके लिए बना रहे हैं। इधर आप भैंस गांव से वो कोटे बेड़ा वाला, हाँ वो 1 ठो पुलिया, 1 ठो इधर आतुर बेड़ा तरफ से जो 2 ठो पुलिया इधर बना है। जहाँ हम मांग करते वहां पर तो पुलिया नहीं बना रहे हैं, जहाँ मांग नहीं करते उसमें 2-2 पुलिया बना रहे हैं। दो पुलिया बनाने की वजह क्या है सरकार? पता नहीं, ये तो लगता है सरकार वो अपने फायदे के लिए बना रहा होगा, कुछ उधर से माल निकालने के लिए हो, या तो कुछ दोहन करने के लिए होगा। अच्छा, कोलर के पास हाँ सत्ती घाट है। हाँ सत्ती घाट में पुल बना था पहला। हाँ पहले बारिश में पुल पूरा बह गया। वहां से करीब 80 बच्चे कोलर में पढ़ने आते थे। ठीक है। ठीक है। पहली बारिश में बहने के बाद आप लोगों ने मांग की होगी, क्षेत्र के लोगों ने मांग हाँ, की हाँ, होगी हाँ। पुलिया बनाने के लिए। वहाँ तो पहली बारिश में पुल बह जाना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, तो उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा आप ये बताइए। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। देखो, अब वहाँ वहाँ हम लोग इतना मांग किए उधर से पुलिया बन जाए, इधर से बच्चे लोग जाएंगे बोल करके, उसमें बिल्कुल पुलिया कब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये भैंसाली भाट और उधर कोलार तरफ स्कूल है, तो भैंसाली भाट से वो बच्चे लोग आना जाना करते हैं, उनके लिए मांग कर रहे थे कि यहाँ पुलिया बनाया जाए, पुलिया बनाया जाए। ये वहाँ तो हो भी गया होगा, पुलिया बनने का मतलब स्वीकृति हो भी गया होगा, लेकिन वहाँ अभी तक कुछ नहीं बना है। और सत्ती घाट में एक ही बारिश में पुल टूट गया। हाँ। तो संबंधित कार्य एजेंसी पे कुछ कार्रवाई अगर हुई या फिर दूसरा ठेका लेके उसी में फिर बना रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, ये तो पूरा वहाँ भ्रष्टाचार, कुछ भी कोई नहीं बना रहा है। पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का खेल जोरों से चल रहा है और नाम दिया जा रहा है विकास का होना, विकास की गंगा बहना, विकास जोरदार होना। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। नाम बताओ, ये आप शर्माइए मत, खुल के बोलिए। अच्छा, आप नहीं बताएंगी, चलिए ये हैं यहाँ पे, इनसे हम पूछते हैं। आप कौन से गांव के हो? सालेभाट। जोर से बोलिए जरा। सालेभाट के हैं? अच्छा, सालेभाट के हैं, तो आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है कुछ बताएंगे? क्या क्या काम हुआ आपके गांव है? नहीं मालूम। ये शर्मा रही है दरअसल, ये बोल नहीं पा रही। आप कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे आप। यहाँ ये दरअसल ग्रामीण महिलाएं हैं, ये आप अपने लिए कुछ बताना चाहेंगी, बोलना चाहेंगे आप? अच्छा, आप कौन गांव के हो बताओ? मड़पा। अच्छा, मड़पा में कितने विकास काम हुए हैं ये बताइए। विकास की कितनी गंगा बही है मड़पा में? नहीं गंगा नहीं बही है? नहीं जमुना नहीं वो भी नहीं बही है? नहीं, तो क्या क्या हुआ है वहाँ पे बताइए। कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है। जी। तो विधायक महोदय एक आध बार आपके गांव गए हैं? नहीं मड़पा नहीं गई हैं एक बार भी? नहीं कुछ और बीएसपी वाले लोग कुछ आप लोग को दिए हैं? नहीं नहीं दिए हैं। तो आप लोग के क्षेत्र में तो रावघाट एरिया आता है ना, जी वहाँ खनन शुरू हो गया होगा। जी, तो आप लोग क्या धूल खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धूल खा रहे हैं धूल खा रहे हैं जी। और कुछ नहीं मिल रहा है साथ में, दाल चावल रोटी वगैरह? नहीं खाली धूल खाओ। जी। चलिए ठीक है, ये भी सही है। मड़पा में खनन चालू हो गया है, बच्ची बोल रही है कि धूल बस मिल रहा है, बाकी कार्य नहीं हुआ है। विधायक विकास पुरुष अभी तक मड़पा नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। कुछ जवान हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछते हैं कि वास्तव में क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। सर ये बैठे हैं यहाँ पे, आप बहुत देर से, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम विशोधराम नाग है, मैं कोलर पंचायत का हूँ। कोलर पंचायत से हैं। अच्छा, कोलर में कितने विकास हुए हैं आप बताएंगे? कोलर में कितने विकास हुए हैं? जी जी, ऐसे विधायक दीदी से तो बहुत कुछ हुए हैं वहाँ विकास, जी जी। है ना। कुछ भवन भी बने हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह ऐसे बहुत कुछ हुए हैं। भवन मतलब क्या क्या भवन बने हैं? भवन पंचायत भवन है आपका, जी। वो रंगमंच है, जी। और क्या बोलते हैं वो टेंट वाला, टेंट वाला मतलब? सीट सीट बना है। हाँ। तो आप इसको विकास कार्य की श्रेणी में लेते हैं? अब लेते तो नहीं है, फिर भी अब क्या बोलोगे, अब है तो वही दिख रहा है उसके नाम से, है उसके ना। नाम से। पानी आपके यहाँ पंचायत में पर्याप्त है? हर मोहल्ले में पानी मिल रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, पानी में तो बहुत परेशानी है, अभी तक पानी का बहुत परेशानी से है। तो विकास का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं। सुविधा है जी। जी, उसमें आता है पानी और आपके जो निकासी, ये सब चीज जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आती हैं। तो रंगमंच बना दिए, साल में एक बार कोई कार्यक्रम हुआ, डांस वांस हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। शीट बना दिए, वो भी किसी उपयोग का नहीं है। पर आप बोल रहे हैं पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या, वहाँ पे ओवरहेड टैंक बने कई साल हो गए,
वहाँ से गांव वालों को पानी अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला तो है। पानी की सुविधा असुविधा क्यों नहीं हो रही है? असुविधा है पानी की, और पंचायत से थोड़ा इधर उधर वो डब्बा उब्बा लेके चला रहे हैं इधर उधर करके, क्या करेंगे तो? डब्बा लेकर? डब्बा, वही टैंक वाला डब्बा, हाँ हाँ। और जगह जगह चौक चौक में है, उसी से चल रहा है। अब वो नल जल तो बस बोले तो है, करना तो कुछ नहीं है। नल जल योजना से पानी नहीं मिल रही है आप लोग के नहीं यहाँ? मिल रही है, सही नहीं मिल रही है। नल जल योजना में तो करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, अभी तक आपके गांव में पानी नहीं मिला है। नहीं मिला है। अब इसके संबंध तो हम कई बार कलेक्टर महोदय भी वहाँ जन चौपाल लगे, उसके सामने आमने सामने बात हुआ, तब से भी आज तक तो जस का तस पड़ा ही है। कलेक्टर मैडम से शिकायत करने के बाद भी जस का तस है, अभी तक के वहाँ पे नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। वो जो टंकी बनी है स्कूल के सामने, हाँ हाँ हाँ, तो उससे पानी सप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। उस पानी वहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि टंकी भरते हैं रोज, लेकिन पानी पूरा पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर जगह नल का सुविधा है, लेकिन पानी नहीं जा रहा है। अब सोच सकते हैं आप, ग्राम कोलर जो कि बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ पे पानी जैसी मूल ज़रूरत, वो भी खासकर गर्मी में, वो पानी नहीं मिल रहा है और विकास हो रहा है, रंगमंच बन गया है, टीन का शेड बन गया है इनके हिसाब से, तो ये विकास की श्रेणी में आता है। आपके गांव से सती घाट जाने वाला पुल, वहाँ पुल बना था, 1 महीने में टूट के पूरा पहले बारिश में बह गया। सती घाट के आगे कोसरोंडा और कई गांव हैं, वहाँ के बच्चे कोलर पढ़ने आते हैं, तो उस पुल के टूट जाने के बाद अब क्या वो दोबारा पुल को फिर से बना रहे हैं? उसके लिए तो शिकायत भी किए थे कई बार, जनपद से भी आए थे अधिकारी लोग। अब बना रहे हैं, अभी भी बन रहा है ना। पहले पहले तो टूट गया, टूटने के बाद फिर अभी मरम्मत कर रहे हैं अभी भी। तो अब जैसे जो बनना था वैसे तो बन नहीं रहा है ना। अभी 20 साल अगर ज़्यादा पानी गिरेगा तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। मतलब पिछले बार जैसे बनाए थे फिर वैसे ही बना रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे बस हैं। बस बस। तो आप लोगों ने इस विषय में शिकायत नहीं की कि खराब क्वालिटी का, 1 साल में पहले बारिश में अगर पुल बह जाता है तो संबंधित कार्य एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ कार्रवाई हुई? कार्यवाही तो अब दिए थे भाई कार्रवाई करने के लिए, लेकिन हुई नहीं। अब जानते हो, अब अधिकारी कर्मचारी सब मिली भगत है तो कहाँ से मिल, क्या हाँ, बोले? ऊपर से नीचे तक के सब नीचे बंटता है और सबके पॉकेट में भरता है, तो कार्रवाई होगी कहाँ, ये सही बात है। किंतु अब देखना होगा आने वाले चुनाव में पब्लिक जागती है कि पब्लिक सोती है। पब्लिक अगर जाग गई तो सत्ता परिवर्तन निश्चित है। सत्ता तो परिवर्तन हो सकता है, पर पब्लिक जागे, पब्लिक अपने अधिकारों को समझे, जनता अपने अधिकारों को समझे। क्योंकि चुनाव के समय अक्सर ऐसा होता है कि पैसे का खेल इतना खेला जाता है, पैसे लोगों को दिए जाते हैं, पर अगर पब्लिक पैसा ले, इसमें कोई शक नहीं है। हम यहाँ पे जितने भाई बैठे हैं उन सबको बोलेंगे कि पैसा लें, जो पार्टी पैसा देती है उससे लें, मगर वोट उसी को दें जो काम करती है। मैं जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोलती हूँ।